अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्लॉग व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल अजहा जो है वो आ चुकी है और इंशाल्लाह परसों ईद होगी। तो मैं निकली हुई थी ग्रोसरी के लिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो चाहिए थी। वैसे तो घर में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ईद की जो तैयारी है वो स्पेशल तैयारी होती है। और जो ईद उल फितर होती है उस पर कपड़ों और जूतों की तैयारी होती है। लेकिन इस ईद पे सारी तैयारियां जो हैं वो खाने से रिलेटेड होती हैं और काफ़ी सारे मसाला जात चाहिए होते हैं और कुकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें हम ले रहे होते हैं। तो मैं यहाँ गई थी पंजाब कैश एंड कैरी, और ये पंजाब कैश एंड कैरी के नीचे एक क्रॉकरी स्टोर है। वहाँ मैं देख रही थी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ये वहाँ पे पड़े हुए थे वॉल्स। बड़े इनके अट्रैक्टिव कलर्स थे और मुझे वैसे ही फूल और पौधे और इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद हैं। तो जब भी जाएं किसी भी स्टोर पे तो मेरी नज़र जो है सबसे पहले इस तरह के जो गुलदान और बेलें और इस तरह की चीज़ें होती हैं उन पे पड़ती है। तो मैं फौरन से फिर मोबाइल निकाल के तो सारी इसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा होता है शॉपिंग, विंडो शॉपिंग करने में, और लेने में भी खैर मज़ा आता है चीज़ें। और यहाँ जो है इतनी खूबसूरत खूबसूरत क्रॉकरी थी कि देख के दिल करता था कि सारी घर ले जाएं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत डिजाइन्स के कप हैं और कप्स जो हैं इसमें काफ़ी वैरायटी मिली पड़ी थी। और मज़े की बात यहाँ की ये है स्टोर की कि यहाँ की जो कीमतें हैं वो बहुत ही कम है, मतलब मुनासिब कीमत होती है। बहुत ज्यादा इन्होंने पठानों की तरह डबल रेट नहीं लगाए होते और हर चीज की काफी आपको यहाँ वैरायटी मिल जाएगी। और यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंट डिजाइन के मग और बहुत ही इनके प्यारे प्यारे डिजाइन थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये भी खरीदेंगे और आप लोगों से शेयर भी करूंगी। तो फिलहाल जो चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी वही लेंगे और विंडो शॉपिंग करूंगी, और साथ साथ आप लोगों को भी स्टोर की मैं सैर करा दूं क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ें पड़ी थी और बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें थी। और हम खवातीन को बड़ा ही इंटरेस्ट होता है इस तरह की चीज़ों में। और मैरिड जो होती हैं खवातीन उनको भी ये ज़्यादातर क्रॉकरी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ज्वेलरी और कपड़ों वगैरह में इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब अपना घर होता है तो बंदा इस तरह की चीजें ढूंढ रहा होता है। तो यहाँ ये सोने के चम्मच थे। वो मुहावरा है ना कि फलां जो है सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो मैंने कही सोने की चम्मच भी आप लोगों को दिखा दूं। अगर आप लोगों को भी चाहिए हो तो यहाँ से ले सकते हैं। और ये प्रमोशन वीडियोस नहीं होती, मतलब जो पेड प्रमोशन वीडियोस होती हैं वो नहीं है, बल्कि वैसे मैं जब भी किसी स्टोर पे जाती हूँ तो आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जो पिंडी इस्लामाबाद के इलाकों में रहते हैं वो यहाँ से कुछ भी आके ले सकते हैं बआसानी। तो यहाँ आपको हर तरह की चीज़ें काफ़ी वैरायटी में मिल जाएंगी और बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ देख के चीज़ें। और किचन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ बआसानी मिल जाएंगी और हर क्वालिटी में है। आपको यहाँ सस्ती महंगी हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और ये आप देख रहे हैं ये शायद ये भी कोई वॉच वगैरह है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन बड़ा प्यारा था ये। तो ये काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बड़ी प्यारी लग रही होती हैं देखने में। और यहाँ फिर मैं आ गई हूँ गुलदान और गुलदस्तों के पास। और पुराने वक्त में ऐसे ही कहते थे गुलदस्ते और गुलदान, आजकल जो है वॉस आ गए हैं और फ्लावर्स आ गए हैं और इस तरह की चीज़ें। पुराने वक्तों में बड़ा खूबसूरत अंदाज में गुलदान और गुलदस्ते कहते थे। आजकल ये रिवाज ही खत्म हो गया, ट्रेंड ही खत्म हो गए इन चीज़ों का। तो नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं तो साथ उनके नाम भी चेंज होते जा रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत सारे वॉज हैं, देख के ही बड़े मज़े के लग रहे हैं और दिल करता है कि सारी खरीद के ले जाएं। और किचन की चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा थी। और ये बास्केट्स भी आ गई। ये अक्सर लोग इसमें रोटी वगैरह रख के सर्व कर रहे होते हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी मज़े की थी और बिल्कुल लाइट वेटेड थी। और बास्केट्स की भी यहाँ एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद थी, आपको किसी टाइप की भी चाहिए। स्पून वगैरह रखने के लिए भी थी और रोटी और इस तरह की चीज़ें रखने के लिए भी यहाँ काफ़ी थी। और यहाँ फिर मुझे यहाँ फूल पौधे नज़र आ गए तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। तो आई होप कि आप लोग मेरी इन वीडियोस को एंजॉय करते होंगे और आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपसे कोई भी वीडियो जो है मिस ना हो। आप ऐसे ही देख लेंगे और नेक्स्ट टाइम आप तक वो वीडियो पहुंचेगी नहीं,
ये फिर मेरे आगे जो है गोल्ड के चम्मच आ गए, तो ये भी आप देख लीजिए। और अब हम डायरेक्टली हमने जंप किया घर पे, और यहाँ चीजें सारी आ चुकी हैं। जो ग्रोसरी स्टोर था वहाँ मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा रश था और खवातीन भी बहुत ज्यादा थी। तो ये कुर्बानी वाली ईद की तैयारी हो रही थी, और यहाँ सारी चीजें मैं ले आई हूँ। आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि क्या कुछ लेके आई हूँ। तो यहाँ सबसे पहले ये जितने भी स्पाइसेस हैं, और ये कढ़ाई गोश्त मसाला था, अचार गोश्त मसाला है, और इसके साथ तंदूरी मसाला मुझे फ्री में मिला है। तो मुझे हमेशा जो है शान के मसाले पसंद हैं। नेशनल के मसाले मुझे थोड़े से फीके लगते हैं, लेकिन ये सही स्पाइसी से होते हैं। और ये बिरयानी मसाला है, और बिरयानी मसाला जो है ये भी इनका बहुत अच्छा होता है शान वालों का। और मैं अक्सर जो है शान की सारे मसाले लेती हूँ, मुझे यही पसंद है। तो ये कढ़ाई गोश्त मसाला ये हमेशा मेरे घर पे मौजूद रहता है, और मैं जो भी बनाती हूँ उसमें ज़रूर ये डालती हूँ, और ये मेरा फेवरेट मसाला है। और इसके साथ भी मुझे ये एक मिला था साशे टिक्का सीख कबाब का। तो इनके अलहदा से जो टिक्का वगैरह के मसाले थे वो सारे सेल हो चुके हुए थे। तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि ये वाला लेते हैं, कढ़ाई गोश्त वाला मसाला, और साथ में सीख कबाब मसाला और टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला ये सारे फ्री में मिल गए। तो ये वाला शैम्पू मैंने फर्स्ट टाइम लिया मैकले का, और ये मैं ट्राई करूंगी तो आपको फीडबैक भी दूंगी कि ये किस तरह का था, अच्छा था या नहीं। तो इसके आजकल बड़े कमर्शियल आ रहे हैं, मैंने कहा चले हम भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह का है। तो ये एक स्पैचुला था और एक ये ब्रश था। ये मेरे ख़राब हो चुके हुए थे, और बेकिंग में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो मैं ये भी ले आई हूँ। तो इनकी जो है क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, और कीमत भी मुनासिब थी। शायद 160 में ये कुछ इस तरह ही मुझे मिले हैं, और इसकी ग्रिप भी बड़ी मज़े की थी। तो ये दो मुझे चाहिए थे, तो ये मुझे मिल गया, मैं ले आई। तो इस स्पैचुला की ग्रेप भी बड़ी मज़े की है, और ये हाथ से स्लिप भी नहीं होगा जब आप लोग इससे कुछ मिक्स करेंगे। और ये साथ ब्रश है, ब्रश की क्वालिटी जो है बहुत मज़े की है, और इसका जो हैंडल है वो वुड का है। तो ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, और मुनासिब कीमत में मुझे मिल गई ये सारी चीज़ें। ये व्हिपिंग क्रीम थी, और इस क्रीम से आप लोगों को बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज देखने को मिलेंगी, लेकिन मेरे दूसरे चैनल पे। और अगर आप लोगों ने मज़ेदार सी रेसिपीज देखनी है ईद से रिलेटेड, तो आप मेरे दूसरे चैनल लाइफ विद महवी शहजाद पे जाके देख सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा चीज़ है, और इससे बड़ा मज़ेदार सा हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, तो उसकी भी रेसिपी आपको मिलेगी। इसलिए आप मेरे इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और दूसरे चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको यहाँ मज़े मज़े की चीज़ें देखने को मिलें, और खूबसूरत आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे, और दूसरे चैनल पे आपको मज़े मज़े की रेसिपीज मिलेंगी। तो ये चाय की पत्ती इस दफ़ा मैं सही लाई हूँ, पिछली दफ़ा वो ले आई थी इसराइली, तो इस दफ़ा मैं टपाल की लाई हूँ। तो और ये धनिया आ गया, और ये साथ आ गई इमली, और इमली के साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सी चटनी, वो भी आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, और सब्सक्राइब कर लेना है, याद से भूल नहीं जाना। और कोकोनट भी हम ले आए हैं, और इतनी ज़्यादा सारी रेसिपीज बनने वाली हैं कि आपकी सोच है। और ये किशमिश है, मेवा या रेजन्स, मैं आपको हर जुबान में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और इसके साथ साथ ये आगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे सालन का कलर बड़ा प्यारा आता है। वैसे सालन थोड़ा फीका लग रहा होता है, लेकिन इससे कलर बड़ा खूबसूरत आ जाता है सालन का। और पिंक सॉल्ट था, हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो पिंक ये जो सॉल्ट होता है ये हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, और आम जो होते हैं जितने भी नमक उनकी निस्बत ये अच्छा है। ये कचरी पाउडर में लाई थी, इसको गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत जल्दी गोश्त जो है वो टेंडर हो जाता है। और एक मीट टेंडराइजर मिलता है, वो मुझे मिला नहीं है, वो महंगा पड़ता है। और ये मीट टेंडराइजर की निस्बत अच्छा भी है और सस्ता भी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये लहसुन का पाउडर आ गया, ये भी हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। और अदरक पाउडर, ये सूट पाउडर, ये भी मैं ले आई थी। तो ये बड़े मज़े का हमें हमारे जो सालन है या मुख्तलिफ रेसिपीज होंगी इसको फ्लेवर देने वाले हैं। तो इस दफ़ा ये वाली चीज़ें जो हैं मैंने एक्स्ट्रा ली हैं, और आपको हमेशा ही मैं अपनी ग्रॉसरी दिखाती हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि इस दफ़ा मैंने डिफरेंट चीज़ें ली हैं जो पहले नहीं लेती थी। और ये आ गई सब्ज़ इलायची, ग्रीन कार्डेमम,
साथ साथ इंग्लिश में भी बता देना, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये उर्दू वाली नहीं आती चीज़ों के नाम, तो उनको इंग्लिश में साथ साथ बता दें। और ये है मूंग की दाल, और मूंग की दाल को इंग्लिश में क्या, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे नहीं याद आ रहा इसको क्या कहते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ईद की तैयारी में। बकरा ज़िबा करने से पहले आपने बकरे को ये मास्क लगाना है, और उसके बाद वो खामोशी से ज़िबा हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं कहेगा। तो ये मैं एक बकरे के लिए लाई थी, मजाक करी, मैं अपने लिए लाई थी। मैंने कहा चले सारी दुनिया लगाती है तो मैं भी लगा के चेक कर लूं, क्या पता मेरे चेहरे पे भी ग्लो आ ही जाए। और ये भी गोल्ड मास्क है। आज हमारे चैनल पे ज्यादा सारी चीजें गोल्ड गोल्ड हो गई हैं, तो आज हमारे जो इस पे है वीडियो का हम थंबनेल लगाएंगे, इस हर चीज सोना सोना हो गई। चलिए अब कोई फिजूल बात नहीं करेंगे, हम सीरियस होके अपने मजीद चीजें देख लेते हैं। ये आ गए चावल, और ये सस्ते वाले चावल हैं, आप घर में पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बनते बड़े ही मज़े के हैं। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बनते अच्छे हैं और प्राइस भी इनकी कम है। तो ये आप आम रूटीन में बनाने के लिए ले सकते हैं। और ये अच्छे वाले चावल भी लाए हैं, ये थोड़ी सी हम चीटिंग करेंगे। जब कभी आप लोगों को कोई रेसिपी देनी होगी तो फिर ये अच्छे वाले चावल भी तो होने चाहिए। वो टोटा चावल से तो मैं आप लोगों को रेसिपी नहीं दूंगी, तो ये वाले मैं एक पैकेट जो है अच्छा वाला चावल लाऊंगी, थोड़े थोड़े सारे मिक्स करके, तो फिर हम लोग बनाएंगे कोई अच्छी वाली रेसिपी ईद पे इंशाल्लाह। और उसके बाद और क्या था, ये चीनी थी, और चीनी भी ईद पे इस्तेमाल होने वाली है। वैसे भी बहुत हमारे घर इस्तेमाल होती है, लेकिन ईद पे इतनी सारी स्वीट डिशेस बन रही होती हैं, तो ये वाली चीनी जो है ये हम यूज़ करेंगे अपनी स्वीट डिशेस के लिए। और उसके बाद ये आ गया घी। घी और ऑयल जो है मैं वो सूफी का लेती हूँ, क्योंकि सूफी जो है वो नाम है एतमाद का, और ये बचपन से हम इसका कमर्शियल देखते थे, और उसकी एप्लीकेशन अब हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो ये सूफी वाले ऑयल और कुकिंग ऑयल और घी आ गया, और साथ में ये चने आ गए। छोटे वाले चने मैं पहले लाई थी तो बहुत मज़े के बने थे, तो मैं दोबारा छोटे चने ले आई। और इसके अलावा ये चिकन पाउडर था, ये भी बहुत फ्लेवर देता है हमारे खानों को। तो आजकल के बच्चे जो हैं उनको जब तक ये चीज़ का टेस्ट मज़े का ना हो तो वो नहीं खाते, तो इसलिए फिर ये ज़रा फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम डालते हैं। और ये आ गए हमारे टिश्यू, और ये जब दावत शावत हो तो उस पर आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपकी दावत का मज़ा हो जाएगा दोबारा। तो ये थी ग्रोसरी, आपने देख ली होगी, और अगर आपको कुछ मिस होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने भी ये वाली चीज लेनी थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी और मजेदार से व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।